नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मार्ले मिंटो सुधार 1909 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं। इस सुधार का नाम उस समय के भारतीय सचिव जॉन मॉर्ले और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखा गया था। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। बंगाल विभाजन के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव को चुनौती देनी शुरू कर दी थी। उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी राजनीतिक अधिकारों की मांग तेज कर रही थी और शिक्षित भारतीय चाहते थे कि उन्हें शासन में अधिक भागीदारी मिले। ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते असंतोष को शांत करने और भारतीयों को सीमित राजनीतिक अधिकार देने के उद्देश्य से 1909 में मार्ले मिंटो सुधार को लागू किया। इस सुधार की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जैसे विधान परिषदों का विस्तार किया गया। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इससे अधिक भारतीयों को परिषदों में स्थान मिला और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा का अवसर प्राप्त होने लगा। दूसरा था चुनाव प्रणाली का विस्तार। हालांकि पूर्ण लोकतांत्रिक चुनाव नहीं थे, फिर भी पहली बार सीमित रूप में चुनाव की व्यवस्था की गई। कुछ सदस्य चुने जाने लगे, जबकि कुछ सदस्यों को सरकार द्वारा नामित किया जाता था। यह भारत में प्रातिनिधिक शासन की दिशा में एक प्रारंभिक कदम था। तीसरा था प्रश्न पूछने का अधिकार। परिषद के सदस्यों को सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। वे बजट पर चर्चा भी कर सकते थे। हालांकि सरकार इन चर्चाओं को मानने के लिए बाध्य नहीं थी, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार था। चौथा था कार्यकारी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति। इसमें इस सुधार के बाद पहली बार एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। यह पद मिला था सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को। इसे भारतीयों की प्रशासनिक भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि भी माना गया। मार्ले मिंटो सुधार की सबसे चर्चित और विवादास्पद व्यवस्था थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली। इसके तहत मुस्लिम मतदाता केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे और मुस्लिम प्रतिनिधि अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते थे। ब्रिटिश सरकार ने इसे मुसलमानों के हितों की रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन आलोचकों का मानना था कि यह नीति फूट डालो और राज करो की रणनीति का हिस्सा थी। पृथक निर्वाचन का प्रभाव यह पड़ा कि इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में धार्मिक पहचान को राजनीतिक पहचान से जोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुस्लिम समुदायों के राजनीतिक हित अलग अलग रूप में प्रस्तुत होने लगे और कई इतिहासकारों का मानना है कि यही वो कदम था जिसने आगे चलकर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया और अंततः भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि को तैयार किया। इन सुधारों में कई गंभीर कमियां भी थी, जैसे वास्तविक सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथों में थी। परिषदों के अधिकार बहुत सीमित थे। भारतीयों को उत्तरदायी सरकार नहीं मिली। पृथक निर्वाचन ने सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया और राष्ट्रीय नेताओं की स्वशासन की मांग पूरी नहीं हो पाई। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई नेताओं ने इन सुधारों का स्वागत तो किया, लेकिन उन्हें अपर्याप्त बताया। उनका कहना था कि भारतीयों को केवल सलाह देने का अधिकार दिया गया है, शासन चलाने का नहीं दिया गया है। इसीलिए कांग्रेस ने आगे और व्यापक राजनीतिक सुधारों की मांग जारी रखी। मार्ले मिंटो सुधार भारतीय संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण था। इन सुधारों ने एक ओर भारतीयों को सीमित राजनीतिक अधिकार दिए, तो दूसरी ओर पृथक निर्वाचन जैसी व्यवस्था लागू कर भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक तत्वों को संस्थागत रूप दे दिया। यही कारण है कि इतिहास में इन सुधारों को उपलब्धि और विवाद दोनों दृष्टियों से देखा जाता है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जॉन मॉर्ले व्यक्तिगत रूप से पृथक निर्वाचन को आदर्श व्यवस्था नहीं मानते थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसे स्वीकार करना पड़ा था। कई राष्ट्रवादी नेताओं ने इस सुधार को अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा भी बताया था। उनका मानना था कि अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना चाहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के बाद ही आगे चलकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जैसे बड़े संवैधानिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। वर्ष 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलकर मुसलमानों के लिए अलग
राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। मॉर्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था उसी मांग का परिणाम माना जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।